नमस्कार, मैं हूं रश्मि रावत और आप देख रहे हैं बॉलीवुड गॉसिपिंग। आज जो फिल्म देख करके आई हूँ वो है अजय देवगन, रकुल प्रीत और आर माधवन की फिल्म दे दे प्यार दे टू। इस फिल्म का मुझे बहुत समय से इंतजार था और ट्रेलर जब मैंने देखा था, इसके स्पेशल ट्रेलर लॉन्च पे हम लोग जब गए थे तो फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद से ही लगा था भाई ये फिल्म कुछ डिफरेंट हट करके होने वाली है। तो हुआ भी कुछ ऐसा। जब आप इस फिल्म को देखने के लिए बैठेंगे उसके बाद से आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। मैंने देखी है दे दे प्यार दे 2 और फिल्म मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगी है। पार्ट 1 भी मैंने इसका देखा था एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वो भी अच्छा लगा था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड द वे लव रंजन कंटिन्यूड द स्क्रिप्ट, आई लव दैट। मतलब कहीं पे भी लूप होल नहीं छोड़ा, पार्ट 1 से कनेक्ट करा है बार बार। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो पार्ट 1 को भी रिकॉल करते हैं। बस थोड़ी सी शिकायत रहेगी कि तब्बू को भी 1-2 मिनट के लिए रख लेते यार, तो मतलब थोड़ा नॉस्टैल्जिया आ जाता, बट कोई नहीं। आर माधवन ब्रिलियंट एक्टिंग, मिजान जाफरी ब्रिलियंट एक्टिंग, रकुल प्रीत ने बहुत इंप्रूव किया है अपने एक्सप्रेशंस पे, अपनी बॉडी पे, मतलब बहुत बढ़िया। अजय देवगन से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट रहेगी बिकॉज उनके पास शायद ज्यादा कुछ करने को था नहीं, तो उन्होंने जो दिया उसको कर लिया, वही अपना सीरियस सा फेस बना के चलना, वही मतलब वो थोड़ा आजकल कर भी ऐसे रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनकी एक्टिंग को हो क्या गया, वो बहुत इजी चलते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं एक्टिंग वाइज तो भैया मुझे सबसे बड़ी एक्टिंग तो माधवन की, फिर रकुल प्रीत की, फिर जावेद जाफरी की, फिर मिजान जाफरी की ऐसे लगी है। और कहानी भी बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छा कंटिन्यू करा है। उन्होंने पार्ट 1 एक्सेप्ट कर लिया, उनके लिए 2 क्या बड़ी चीज होगी। वैसे ऐसा कुछ दिखाया नहीं कि एक्सेप्ट ना किया जाए, बट हाँ वही है, एज गैप के ऊपर तो यार कितनी फिल्में बनी है, सब एक्सेप्ट करते हैं भाई। अमिताभ बच्चन तक ने करी थी निशब्द, और चीनी कंपी करी थी अमिताभ बच्चन ने। तो भाई अगर बुढ़े को जवान लड़की से प्यार हो जाएगा तो उसमें क्या कर सकता है कोई, और एक्सेप्ट तो करेंगे ही लोग भाई, लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज इट्स बॉलीवुड। इफ यू विल नॉट एक्सेप्ट इट, तुम आउट ऑफ द फैशन बोले जाओगे, तुम्हें बोला जाएगा कि तुम सालो तुम ही दक्यानोसी सोच वाले हो। देखो लव रंजन की राइटिंग को मैं देना चाहूंगा 5 में से 5, बाकी एक्टिंग वगैरह को 5 में से 4, तो ओवरऑल अगर एवरेज देखा जाए तो 5 में से 4.5 तो मैं फिल्म को दे सकता हूँ। यार क्या मूवी है भाई। लव कॉमेडी यार हंसा देगी आपको, किसी के भी साथ देख सकते हैं, ऐसी मूवी है। बेस्ट मेरे को देखो, कॉमेडी भी लगी और लव भी लगा है यार। बाप के मतलब क्या यार, क्या ही अलग है। मतलब आर माधवन का ना देखो, बंदे का ना किसी भी रोल में आप दे दोगे ना, एक होता है ना साचा, साचे में आप कुछ भी डालो उसमें फिट हो जाता, तो वो चीज आर माधवन के लिए बनी है कि यार बंदे को किसी भी रोल में डाल दो उस चीज में मतलब उभर के निकल के आता है, वो चीज है। अगर फिल्म की अगर रियलिटी में बात की जाऊँ ना, तो उसके भी सोच में गलत नहीं है, क्योंकि यार आप खुद सोचो, आपकी बाप की उम्र का अगर दूल्हा मिले किसी से, तो कौन वो ऐतराज नहीं जताए, हर कोई जताए, क्योंकि सबको एक टेंशन होती है। मानता हूँ वो प्यार करेगा, केयरिंग करेगा, लेकिन एक उम्र भी होती है, क्योंकि शादी जो चीजें होती है ना, उम्र के हिसाब से चलती है ना, क्योंकि आपको लाइफ आपके साथ उसका स्पेंड करनी है, नहीं कि मतलब 2-4 साल का खेल होता है। अब 51 साल का उसमें दिखाया गया यार, 10 साल 15 साल यार, मैक्सिमम 20 साल, उसके बाद तो नहीं हो पाएगा ना साथ, तो वो चीज देखने को मिलेगी। मतलब आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, फिल्म के हिसाब से ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में ये चीजें अच्छी नहीं है। 5 में से 4 रेटिंग देना चाहूंगा, और मैं फैंस से बोलूंगा यार एक बार देखना जरूर, क्योंकि अच्छी मूवी है। अच्छा है कि आप फैमिली को लेके आओ यार, बच्चे को भी ले आओगे ना, वो भी खुश होकर जाएगा, ऐसी मूवी। देखो एक थोड़ा गलत मैसेज जा सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए, क्योंकि आप अभी न्यूज में देखोगे कि 80 साल का बुढ़ा 20 साल की लड़की को शादी कर रहा है, तो वो चीज थोड़ी गलत है। वो चीज चीटिंग को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है ये तो। बिल्कुल बढ़ावा देता है यार। देखो आपने इसमें एक डायलॉग भी है कि वन नाइट अगर किसी के साथ सो ले तो प्यार होता है नहीं होता, तो वो चीजें भी है, तो गलत मैसेज देने का काम भी हो रहा है। बहुत जबरदस्त लगी दीदी प्यार दे ने, बहुत सारा प्यार दिया है कहीं ना कहीं, तो मैं भी प्यार देती हूँ दीदी प्यार दे को, और मैं चाहती हूँ कि पार्ट 3 भी बने। पार्ट 3 भी बने, मतलब पार्ट 2 में इतना कुछ दिखाया है। लगता है आपको कि सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ों की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं? सोसाइटी में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एज डिफरेंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद भी मॉडर्न हूँ, बट इतनी भी मॉडर्न नहीं हूँ कि अपने बाप की उम्र के लड़के से प्यार कर लूँ, तो ये तो मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी इस चीज को। चीटिंग को बढ़ावा दिया गया है लगता है? हाँ, थोड़ा बहुत मुझे लगा, बट अगेन आई विल से चीटिंग इज अ चॉइस, नॉट अ मिस्टेक। लव रंजन की फिल्मों में क्या ये कॉमन है, आपको लगता है? हाँ, कह सकते कॉमन है, बट मुझे लगता है इसको हमें एंटरटेनमेंट के पर्पज से ही देखना चाहिए, क्योंकि फिल्म हम आते हैं उस वजह से देखने के लिए। आप कुछ ऐसा इसमें नहीं दिखाया जो रियलिटी बेस्ड हो, तो ठीक है, वन टाइम वॉच। 4। तो मैंने दे दे प्यार दे 2 देखी, मजा आया फिल्म देख करके। ट्रेलर देख के जैसी उम्मीद लगाई थी, तो मजा आया पूरी फिल्म देखकर। अच्छी लगी।
मैम ये बताइए कि सोसाइटी एक्सेप्ट कर पाएगी इसको, भी कुछ लोग होते हैं इस फिल्म को सीरियस भी ले लेते हैं। देखिए फिल्म हमेशा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होती है, लेकिन कहा जाता है जब फिल्में सोसाइटी का कायना होती हैं, सो जो सो कॉल्ड सो मॉडर्न सोच रखते हैं, तो उनके लिए ये मतलब सच है। हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग आते हैं, उनके माँ बाप इतने ओपन नहीं होते हैं कि वो ये सारी चीजें एक्सेप्ट करें या ये सारी चीजें हमें करना अलाउ करें। कि लड़की बड़े आराम से कह रही है कि मैं लिविंग रिलेशनशिप में 6 महीने रही और हम ओ बेटा हमारे प्यार में क्या कर रही, हमारे यहाँ जूते चप्पल पड़ते हैं, तो हमारे यहाँ को इतना मॉडर्न नहीं होता है। ये लगता है आपको चीटिंग वगैरह जैसी चीजों को कहीं ना कहीं पुश करती है ऐसी फिल्में? देखिए चीटिंग को जस्टिफाई किया है फिल्म में, चीटिंग नहीं थी, उसको जस्टिफाई बाद में कर दिया गया है कि वो कुछ क्यों किया गया था, और वो फिल्म की जान है, फिल्म का क्लाइमैक्स। कितने मार्क्स देना चाहेंगे रेटिंग? 3.5। देखिए दे दे प्यार दे, दो दे मतलब 2 बार, ये दूसरी है ना। फिल्म काफी अच्छी है, और अगर आपको मतलब फनी मूवी देखने का शौक है तो ये आपको अच्छे लगेगी। रिलेशनशिप के सीरियसनेस को मजाक बना दिया तो फिर मजाक ही सही। अब ना देखो मेट्रो इन दिनों लड़की की शादी हो चुकी थी, फिर भी वो मतलब अब ना बॉलीवुड बिल्कुल सॉफ्टली तरीके से वेस्टर्न कल्चर, चीटिंग जैसी चीजों को बहुत जल्दी बढ़ावा दे रहा है। और देखिए फिल्म सोसाइटी का आईना होती है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जैसे फिल्म में कैरेक्टर्स होते हैं, इंसान भी वैसे बनते चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड को ये दोहरा चरित्र बंद करना चाहिए और चीटिंग को अपनी फिल्मों में नहीं दिखाना चाहिए। सोचो ना, मतलब हम मॉडर्न हो चुके हैं। अब देखिए हम रिलेशनशिप पर आजकल एवरेज लड़कियों का बॉडी काउंट 5-6 हो जाता है, ठीक है, वहां तक हम सह सकते हैं। लेकिन तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और उसके बाद तुम किसी और के साथ चुम्मा चाटी कर रहे हो, दिस इज नॉट जस्टिफाई कहीं से कहीं तक। नंबर इज जस्ट अ नंबर। लेकिन तुम चीटिंग को यार कैसे जस्टिफाई करो, मुझे बताओ। हम कितनी भी मतलब हो जाए, फिर तुम जानवर ही हो जाए ना। जानवर भी एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बनाते, एक दूसरे का सेक्स वैक्स करते, तो वैसे ही बन जाओ। इसीलिए तो हम इंसान बने, क्योंकि हम एक रिश्ते के मर्यादा को जानते हैं। 5 में से 3.5। बहुत अच्छी, मेरे लिए तो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत बढ़िया लगी। सब कुछ इसमें इमोशनल, ड्रामा, कॉमेडी, सब कुछ। हालांकि बहुत सारी मूवीज का मिक्सअप था स्टोरी लाइन, लेकिन फिर भी मैंने एक भी बार मुझे अपने फोन की याद नहीं आई आज। 5 में से 5। मैं कॉमेडी देखने आया था, कॉमेडी देख के जा रहा हूँ, और काफी टाइम से अजय देवगन की मूवी आज चल नहीं रही थी, लेकिन ये लग रहा है कि ये चल जाएगी। आर माधवन की अच्छी मूवी है, आर माधवन की एक्टिंग अच्छी है, जावेद जाफरी की एक्टिंग अच्छी है, लेकिन जो उनका लड़का है उसको देखकर लग रहा था भाई ये रणबीर कपूर के जैसी वाइब आ रही थी हल्की हल्की, इस तरीके से मेरे को लगा। बाकी कुल मिला के जब स्क्रीन के ऊपर जो जावेद जाफरी का जो लड़का है वो था 15 से 20 मिनट का था शायद उनका, वहां पे लगा कि थोड़ी मूवी डाउन हो गई है, लेकिन उसके बाद में दोबारा से फिर उठ गई थी। कॉमेडी के ये है कि कुछ एक्सप्रेशन वाली कॉमेडी ज्यादा थी, पंच वाली कम थी, लेकिन ये है कि फर्स्ट के मुकाबले अगर बात करें तो बराबर है। कि अगर कंटेंट की बात करें तो फिर बहुत अलग है। यहाँ पे करण जौहर की याद आती है, क्योंकि वो इस तरह के कंटेंट बनाते घुमा घुमा के, उससे प्यार हो गया, उससे हो गया, वो तो करण जौहर की वाइब आ रही थी। लेकिन अगर कॉमेडी की बात करें तो कुछ हटके मिला। 5 में से 4। देखिए ज्यादा तो मुझे पसंद नहीं आई मूवी। हालांकि अजय देवगन मुझे अच्छे लगते हैं, रकुल प्रीत भी एक्टिंग में ज्यादा कुछ खास नहीं है, बट जो आज का दिखाया गया एक डबल एज के साथ जो प्यार का सीन था, मतलब कहते जिद पकड़ लिया उन्होंने कि हमें इसी से शादी करनी है, तो आई डोंट नो कि ये समाज के लिए अच्छा मैसेज होगा, तो मैं ज़्यादा इसे रिकमेंड नहीं करूँगी। और मुझे मूवी ज़्यादा समझ नहीं आई, स्टोरी बकवास। आप समझ सकते हैं कि एक बाप के ऊपर क्या बीतेगी, क्योंकि ये तो मूवी है, ठीक है, इसमें सब चल जाता है। अगर आप इसे रियल स्टोरी में देखें तो कोई भी बाप एक्सेप्ट नहीं करेगा कि 50 साल की मेरा जो दामाद है, 25 साल की मेरी बेटी है, वो एक दूसरे से विवाह संबंध में बंधे। 1.5 देना चाहूंगी मैम।